हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सही आंसर है हेरोड डोमर मॉडल पर। आपका अगला फैक्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च हुआ था। आपका अगला फैक्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता कृषि को दी गई थी। आपका अगला फैक्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? सही आंसर है 1951 से 56। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? सही आंसर है 1956 से 1961। हेलो फ्रेंड, इकोनॉमिक्स से संबंधित टोटल आपका वन लाइनर के रूप में 1000 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? सही आंसर है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? सही आंसर है राउरकेला जो उड़ीसा में स्थित है, भिलाई इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? सही आंसर है पहली पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? सही आंसर है 1961 से 66। आपका अगला प्रश्न है, तीसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना। आपका अगला फैक्ट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं उत्पादन में सुधार करना था। यह 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष तक योजना अवकाश रहा? सही आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई? सही आंसर है 1966 से 1969। आपका अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? सही आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। आपका अगला फैक्ट है, हरित क्रांति के विश्व जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। आपका अगला फैक्ट है, हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुआ था और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच हुई थी। आपका अगला फैक्ट है, हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुआ था। आपका अगला फैक्ट है, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। हरित क्रांति भारत के जनक MS स्वामीनाथन। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछता है। हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। आपका अगला प्रश्न है, कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? सही आंसर है 1966 से 1967 में। आपका अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? सही आंसर है 1969 से 1974 के बीच। आपका अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? सही आंसर है गाडगिल फॉर्मूला। आपका अगला प्रश्न है, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? सही आंसर है अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे ने। आपका अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? सही आंसर है मुख्य उद्देश्य शिक्षा के मानकों में सुधार लाना। आपका अगला प्रश्न है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई? सही आंसर है चौथी पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? सही आंसर है 1969।
आपका अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? सही आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना। आपका अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर है 1974 से 1978। हेलो फ्रेंड, इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टोटल आपका 1000 प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।